7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास का वो काला दिन जब एक फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर अटैक कर वहां कत्लेआम मचा दिया। इस समय पूरी दुनिया के लिए इजराइल हमास का यह संघर्ष लगातार खतरे की घंटी बजाए जा रहा है। आखिर क्यों हमास ने इसी समय को अटैक के लिए चुना जब इस्लामिक राष्ट्रों और इजराइल के बीच कुछ शांति समझौते हुए थे। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस संघर्ष के पीछे का इतिहास और बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जो हमास के इन हमलों की वजह हो सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1917 से, जब ब्रिटेन द्वारा बेलफोर घोषणा को अपनाया जाता है। इस घोषणा के दौरान ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक निवास स्थान बनाने की बात करता है। फिर साल 1918 में ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को हराकर फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लेता है। फिलिस्तीन में ब्रिटेन का कब्जा होते ही ब्रिटेन बेलफोर घोषणा को अपनाते हुए फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए घर बनाना शुरू कर देता है। उस समय यहाँ अरबियों की संख्या यहूदियों से बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे दुनिया भर से यहूदी लोग यहाँ आकर बसने लगते हैं। अगर साल 1922 से 1935 तक के आंकड़े को देखा जाए तो दुनिया भर से लगभग 1,35,000 यहूदी यहाँ आकर बसे थे। दरअसल इस समय यूरोप में यहूदियों का भयंकर जेनोसाइड किया जा रहा था, जिसके बाद लाखों यहूदी अपने लिए घर की तलाश में भटक रहे थे। अगर आप यहूदियों के इस जेनोसाइड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इस टॉपिक पर हिंदुलॉजी फैक्ट द्वारा बनाए गए वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जहां से आप आसानी से इस टॉपिक पर बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। यहूदियों के लगातार फिलिस्तीन में बसने के कारण यहूदी और अरब समुदाय के बीच लगातार टकरार शुरू हो गई। यहूदी और अरब के इस संघर्ष में कई वॉर हुए और हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब साल आता है 1948 का, जब ब्रिटेन को यह एहसास होता है कि वह अरबों और यहूदियों के इस संघर्ष को समाप्त नहीं कर पाएगा। तब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपनी सेना वापस बुला ली। ब्रिटेन द्वारा सेना को वापस बुलाते ही ये विवाद हाल ही में बने यूएन के पास चला गया। यूएन ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक विभाजन यानी पार्टीशन की योजना बनाई। इस योजना के तहत फिलिस्तीन को दो हिस्से में बांटने की बात कही जाती है। एक हिस्सा जिसमें अरब के लोग तथा दूसरा हिस्सा जिसमें यहूदी लोग रहेंगे। यहूदी लोगों ने आसानी से इस योजना को मान लिया, लेकिन अरबियों ने इस योजना को मानने से मना कर दिया। उनका मानना था कि पूरे फिलिस्तीन में सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। यहूदी और अरब दोनों का यह भी मानना था कि फिलिस्तीन उनका घर है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जेरूसलम उनके पूर्वजों का घर है। अब धार्मिक ग्रंथों में कहीं इस बात को यहूदी भी मानते थे और अरब भी। अब ये विवाद जमीन के साथ धर्म से भी जुड़ चुका था। यहाँ के लोगों का मानना था कि फिलिस्तीन में जिसका प्रभुत्व होगा धर्म उसी का मजबूत कहलाएगा। यूएन द्वारा लाए गए इस प्लान के सफल नहीं होने पर यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें इजराइल इस्लामिक राष्ट्रों को हराकर युद्ध जीत जाता है। इजराइल के इस युद्ध को जीतते ही फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। अब साल 1967 में फिर से 6 दिवसीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इजराइल दोबारा विजयी होकर निकलता है और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो इजराइल में हमास के हमले की वजह हो सकते हैं। वो कारण जो इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर क्यों हमास ने इसी समय इजराइल पर हमला किया। वैसे तो आपने अब तक हमास के हमले के कई कारणों को अलग अलग न्यूज चैनल्स में जाना होगा, जिसमें कुछ कारणों में फिलिस्तीन को तो कुछ कारणों में इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया गया होगा। लेकिन हिंदुलॉजी फैक्ट में हम केवल उन समीकरणों की बात करेंगे जो हमास को इजराइल पर हमला करने के लिए प्रेरित करने की वजह हो सकते हैं। इजराइल और हमास के इस संघर्ष के कुछ हिस्टोरिकल रीजन बिल्कुल रहे हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस ऐतिहासिक संघर्ष का केंद्र बिंदु हमेशा गाजा पट्टी रहा है, जिसका पूरा इतिहास हम अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐतिहासिक कारणों के साथ हमास और इजराइल के इस संघर्ष के कुछ जियोपॉलिटिक्स रीजन भी हैं। दरअसल जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर चीज का एक ग्रे एरिया यानी छुपा हुआ कारण भी होता है। और प्रेजेंट टाइम में चल रहे हमास और इजराइल के संघर्ष के कारणों को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स का यही ग्रे एंगल समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की, जिसकी खलीफत आज से लगभग 100 साल पहले जा चुकी थी। खलीफत यानी विश्व के सभी इस्लामिक राष्ट्रों में सर्वश्रेष्ठ होना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तुर्की ब्रिटेन से हारा और एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था।
तब तुर्की के गांधी कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफत के खिलाफ विद्रोह कर लोकतंत्र की स्थापना की थी। तब से आज तक तुर्की इस्लामिक राष्ट्रों की लीडरशिप दोबारा पाने के लिए छटपटा रहा है। तुर्की की खलीफत खत्म होते ही मिडिल ईस्ट की इस्लामिक कंट्रीज में पावर आ गई थी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास पावर और पैसे का मेन सोर्स पेट्रोलियम है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के यूएई और सऊदी अरब जैसे देश समझ चुके हैं कि आने वाले 30-35 सालों में पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अब नए रास्तों को तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि यूएई और सऊदी अरब भारत और यूरोप के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं और इजरायल के साथ भी समझौता करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खलीफत पाने के लिए बेताब तुर्की, ईरान जैसे देश और हमास जैसे संगठन रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस कारण उन्हें यूएई और सऊदी अरब का नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना और इजरायल जैसे देशों के साथ हाथ मिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्रों की दो सोच देखने को मिलती है, एक सोच जो भविष्य की ओर बढ़ रही है और दूसरी सोच जो इसमें रुकावट बन रही है। इन दो सोचों के बीच का टकराव हमास द्वारा इजरायल पर अटैक का कारण हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का हाथ होने की संभावना भी दिखती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भारत, यूरोप और इजरायल के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर से सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को ही होने वाला है। और वैसे भी हाल ही में भारत में हुई G20 की बैठक में भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप तथा इजरायल के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे से चीन बौखलाया हुआ है। इन समीकरणों को देखकर कहा जा सकता है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के ऐतिहासिक कारणों के साथ इकोनॉमिकल कारण भी हैं और इस्लामिक राष्ट्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई इन कारणों को जन्म दे रही है।